नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 21 मई 2022 और 21 मई 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हम उन सब को सवालों के रूप में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ, जो होता है आज का सवाल। और आज का सवाल है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक में उत्पन्न हुई? ऑप्शन 1 G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन 2 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन 3 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन 4 क्योटो प्रोटोकॉल। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही उत्तर जो है हम बताएंगे वीडियो के एंड में, और ये भी बताएंगे कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है और इसकी शुरुआत किस शिखर सम्मेलन से हुई है। चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन 1 टोक्यो, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन 3 नई दिल्ली, ऑप्शन 4 कैलिफोर्निया। तो क्वाड का मतलब होता है चार, यानी कि ये जो समूह है ये 4 देशों का है। और आपको बताना है कि इसका जो शिखर सम्मेलन है हाल ही में कहाँ हुआ है। तो इसका सही उत्तर है, ये हुआ है जापान के टोक्यो में। चलिए अब क्वाड के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ है और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री शरीक हुए थे। उनके साथ ही साथ स्कॉट मॉरिसन, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति, और फूमियो किशिदा, ये हैं जापान के प्रधानमंत्री। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इसमें शरीक हुए हैं। तो अब इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन कौन से देश क्वाड के सदस्य हैं। यानी भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वाड में ये 4 सदस्य आते हैं और इसका गठन जो है वो 2007 में बना है क्वाड। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो समुद्री रास्ते होते हैं उनमें किसी अन्य देश के या फिर किसी एक देश के प्रभाव को कम करना या प्रभावों से मुक्त रखना। ऐसा माना जाता है कि इसका गठन जो है वो चीन का जो प्रभाव है समुद्र में, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड का गठन किया गया है। लेकिन भारत का पक्ष है कि ये किसी को काउंटर करने के लिए नहीं है, जबकि जो समुद्री रास्ते हैं उनको प्रभाव से मुक्त रखना इसका उद्देश्य है। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी, ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया? तो आपको बताना है कौन है ये, किस केंद्र शासित प्रदेश के हैं। ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 पांडिचेरी, ऑप्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन 4 लद्दाख। तो अभी हाल ही में दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल को एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं। और राज्यपाल और उपराज्यपाल शक्तियों के मामले में दोनों बराबर होते हैं, यानी दोनों को बराबर शक्तियाँ होती हैं। और एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो हाल ही में दिल्ली के जो राज्यपाल हैं अनिल बैजल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन 1 है नोएडा, ऑप्शन 2 गाज़ियाबाद, ऑप्शन 3 नई दिल्ली, ऑप्शन 4 मेरठ। तो ये मैडम तुसाद संग्रहालय
ये संग्रहालय का नाम है और ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। क्या है ये? तो ये एक ऐसा मैडम तुसाद संग्रहालय है, मतलब इसमें मोम की जो स्टैचूज़ होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो बनाई जाती हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, बड़े बड़े लोगों की, यानी मोम की कारीगरी की जाती है, फिर उनको उस संग्रहालय में रखा जाता है। तो अभी ये नोएडा में खोला गया है। इससे पहले 2017 में कैरनॉट प्लेस में भी खोला गया था, लेकिन जो कोविड की महामारी आई उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अजय परिमल को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आपको बताना है कि अजय परिमल को कौन सा पुरस्कार मिला है। ऑप्शन 1 है एबल पुरस्कार, ऑप्शन 2 है मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन 3 है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अजय परिमल को नवाजा गया है, ये ब्रिटेन का पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, और ये वहाँ की जो महारानी हैं एलिज़ाबेथ, उनके द्वारा अजय परिमल को दिया गया है। ठीक है, और अजय परिमल कौन है? अजय परिमल जो है वो परिमल ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो ब्रिटिश ऑर्डर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है अजय परिमल को। तो आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पहला राज्य बना है जो राज्य सरकार का खुद का OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस, ये प्लेटफॉर्म का नाम है, सी स्पेस की शुरुआत की है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो कौन सा वो राज्य है जो पहला बना है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस की शुरुआत करने वाला? तो इसका सही उत्तर है केरल। तो इसके ओवर द टॉप सर्विसेज के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या है, क्या होता है। तो ओवर द टॉप सर्विसेज जो होती हैं वो उन पे फिल्में, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज प्रस्तुत की जाती हैं। अगर आप हॉटस्टार देखते हों, प्राइम वीडियोज़, ये जो सब हैं ये OTT सर्विस ही प्रोवाइड कराते हैं, यानी ओवर द टॉप सर्विसेज। तो केरल सरकार ने अपना राज्य का खुद का OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है और इसका आपको नाम भी याद रखना है, उसका नाम है सी स्पेस। ये है केरल का OTT प्लेटफॉर्म और केरल पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। चलिए केरल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे मनाया गया। ऑप्शन 1 है 18 मई, ऑप्शन 2 है 14 मई, ऑप्शन 3 19 मई, ऑप्शन 4 20 मई। तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है 20 मई को और ये हर वर्ष मनाया जाता है 20 मई को। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो मधुमक्खी पालन के जो अग्रदूत, मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, इनका नाम है एंटोन जंसा। इनके जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है और इनका जन्म हुआ था 20 मई को ही 1734 में। तो इनके जन्म दिवस को ही मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी पालन दिवस। तो क्या उद्देश्य है इसको मनाने का? तो मधुमक्खियों और अन्य परागण एजेंट, उनकी क्या पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक फूल से दूसरे फूल पर जो परागण को पहुंचाया जाता है उसको परागण की प्रक्रिया कहते हैं और इसमें मधुमक्खियों की और कुछ अन्य एजेंटों की, जिसमें कुछ कीड़े आते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सुर्खियों में रही सैला सुरंग, सैला टनल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 मेघालय, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4
असम। तो सैला सुरंग जो है वो किस राज्य में है? ये है पूर्व उत्तर का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सैला सुरंग वहीं पे बनाया गया है और इसका बहुत रणनीतिक महत्व है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे बनाया गया है। तो सैला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के आसपास का जितना भी अवसंरचना का विकास होता है उसको BRO के द्वारा ही होता है। बॉर्डर पे जो सड़कें बनती हैं वो भी BRO बनाता है और अगर कोई सुरंग भी बनती है तो भी BRO बनाता है। तो BRO ने इसको बनाया है। इसकी लंबाई जो है वो 980 मीटर है। अभी क्या है कि यहाँ पे एक सैला पास है, दर्रा है, और सैला पास क्या है कि सर्दियों के दिनों में बर्फ़बारी की वजह से ये बंद हो जाता है। तो उस समस्या से निपटने के लिए BRO के द्वारा यहाँ पे एक सुरंग विकसित की गई है और उसका नाम है सैला सुरंग। ये क्या करेगी कि अब ये हर मौसम पे यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, यानी कि अब मौसम कोई भी हो, आपकी पहुँच जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग ज़िला है वहाँ से LAC जो चीन का बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ तक आपको हर मौसम में कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो आपको रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पुकार हेल्पलाइन, ये है हेल्पलाइन का नाम पुकार, की शुरुआत की गई है? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हाल ही में किस राज्य द्वारा पुकार हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा पुकार हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है जो 2400 घंटे उपलब्ध रहेगी और यहाँ पे नागरिकों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिजली का, पानी का, सफाई का, ये सब आप यहाँ समस्याएं इसके ज़रिए दर्ज करा सकते हैं इस हेल्पलाइन के ज़रिए। और इस हेल्पलाइन का नाम है पुकार। जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है, आपको ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं अभी मनोज सिन्हा। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है एयरटेल, ऑप्शन 2 वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन 3 रिलायंस जियो, ऑप्शन 4 BSNL। तो गोपाल विट्ठल को अभी क्या है कि एयरटेल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है एयरटेल। तो एयरटेल के MD और CEO बने हैं गोपाल विट्ठल। अभी कुछ कंपनियों की जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, इनके CEO देख लेते हैं। तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल और एडोब के हैं शांतनु नारायण। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है चीन, ऑप्शन नंबर 2 है भारत, ऑप्शन नंबर 3 है रूस, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में आयोजित ब्रिक्स के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसकी अध्यक्षता जो की है वो की है चीन ने। वांग यी यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, अक्सर इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ब्रिक्स से कई सवाल बनते हैं। तो पहले तो ब्रिक्स जो है वो एक एक्रोनियम है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। और ब्रिक्स का मतलब होता है, B का मतलब ब्राज़ील, R का मतलब रूस, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना और S का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, जो सबसे बाद में जुड़ा हुआ सदस्य है ब्रिक्स से। तो और ये एक उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं उनका एक समूह है। इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 2006 में हुई है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक हुई थी 2006 में, वहाँ पे इसका गठन किया गया था। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो 2009 में हुआ।
उस समय पे ये सिर्फ ब्रिक था, साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य हो गया है। अभी इसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। चलिए, ये था आज का अंतिम सवाल। और वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, अभी उसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक में उत्पन्न हुई है, किस शिखर सम्मेलन में? तो आपको इसका उत्तर बताना था। तो इसका सही उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। ये हुआ था 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, और यहाँ से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना की शुरुआत हुई है, और ये प्रभाव में आया है 2005 से। तो कार्बन क्रेडिट होता क्या है? तो कार्बन क्रेडिट होता है कि जब किसी देश को ये अनुमति एक विशेष स्तर तक या मात्रा में कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दे दी जाती है, उसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सार से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।